राकेश और संगीता का हंसी खुशी के साथ उनका जीवन चल रहा था। इसी दौरान संगीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों ही खुश थे। पहली बार मां बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को संगीता महसूस कर रही थी। राकेश भी संगीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। संगीता को 7 महीने चढ़ गए। अब संगीता को कुछ परेशानी होने लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी संगीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दे रखी थी। सावधानी बरतने के बाद भी अचानक एक दिन संगीता को प्रसव पीड़ा हुई। जिस डॉक्टर से संगीता का इलाज चल रहा था, राकेश पत्नी को तुरंत उसी डॉक्टर के पास ले गया। संगीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि संगीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वह 8-8.5 महीने से ऊपर का होता तो डिलीवरी कराई जा सकती थी। समय से 2 महीने पहले डिलीवरी कराना उस डॉक्टर की नज़रों में मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में संगीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम ले जाना जरूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां संगीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वे महंगे होने की वजह से राकेश के बजट से बाहर थे। लिहाजा वह पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहां 5 जनवरी 2013 को संगीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची 7 महीने में पैदा हुई थी, इसलिए वह बेहद कमज़ोर थी। उसे इनक्यूबेटर में रखा जाना जरूरी था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो इनक्यूबेटर थे उनमें पहले से ही दूसरे बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने राकेश को सलाह दी कि वह अपनी बच्ची को किसी अन्य अस्पताल या फिर दिल्ली ले जाए, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं थी। इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने राकेश के मुंह पर ही कह दिया कि यह बच्ची बचेगी नहीं, यदि बच भी गई तो पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राकेश ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राकेश उसे लेकर मुरादाबाद के साई अस्पताल पहुंचा। राकेश के साथ उसका साला भी था। साई अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा करने को कहा। के पास उस समय इतने रुपए नहीं थे। राकेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि वह पैसे बाद में जमा करा देगा, पहले बेटी का इलाज तो शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध को उन्होंने अनसुना कर दिया। राकेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने कई सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपनी स्थिति बताई और उनसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता करने के बजाय कोई ना कोई बहाना बना दिया। राकेश बहुत परेशान हो गया। ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राकेश के कानों में तीमारदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राकेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी ज़िंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो यही है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक बात यह भी घूम रही थी, यदि बच्ची नहीं मरी तो वह उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। लिहाजा उसने बेटी को ख़त्म करने की सोची। इसमें उसने अपने साले से बात की तो उसने भी जीजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए 5 दिन की बच्ची को ख़त्म करने को कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी की भी उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे, और जब संगीता पूछेगी तो कह देंगे कि बच्ची की मौत हो गई थी और उसे दफनाए हैं। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वह फावड़ा मांगने के लिए पड़ोस के गांव पहुंचे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और उनके साथ नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गए जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उस नन्ही सी जान की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। दुनियादारी से तो उसे कोई मतलब भी नहीं था। माँ की गोद से पिता के मजबूत हाथों में वह इसलिए आई थी कि वह उसका इलाज कराएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि कन्यादान करने वाले हाथ ही उसे जिंदा दफनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसे गड्ढे में ठंडी रेत पर लिटाया गया, वह हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे वह रोते रोते अपने जन्मदाता से पूछ रही हो कि मेरा क्या कसूर है, मुझे मत मारो, एक दिन में ही तुम्हारा सहारा बनूंगी और घर में उजियारा फैलाऊंगी। लेकिन उस समय पिता की संवेदनशीलता नदारद हो चुकी थी। अचानक बच्ची की आवाज़ सुनकर राकेश और उसका साला घबरा गए। वे सोचने लगे कि काश ये 2 मिनट और ना रोती तो। बहरहाल उसकी आवाज़ सुनकर गाँव वाले चौंक गए। उन्होंने पुलिस बुला ली।
दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। पुलिस ने उस बच्ची को महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। वहां उसे इनक्यूबेटर में रख दिया गया था। उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। उधर संगीता को इस बात का पता नहीं था, उसने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसकी हत्या की कोशिश करने वाला उसका पति जेल में है। इलाके के लोगों को जब एक पिता के यमराज बनने की जानकारी हुई तो लोग बच्ची की लंबी उम्र के लिए दुआएं करने लगे। बच्ची के इलाज के लिए कई लोगों ने अस्पताल में पैसे भी जमा कराए, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उस बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि राकेश की नीयत बेटी की हत्या करने की नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी सुरक्षा के लिए ही मेडिकल कॉलेज लाया था और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के कहने पर बेटी को लेकर कई अस्पतालों में घूमा भी। उसकी मजबूरी यह थी कि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और जिन संबंधियों और रिश्तेदारों से उसने मदद की गुहार लगाई उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था, जिससे वह निराश और हताश हो चुका था। अस्पताल के वार्ड में मरीजों के तीमारदारों ने बच्ची के बारे में गलत धारणाएं राकेश के मन में भर दी थी। उन्हीं धारणाओं ने उसे यमराज बनने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं बातों ने उसकी संवेदनशीलता को हर लिया था। कहते हैं कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, लेकिन उस समय उसका दिल भी नहीं पसीजा था, वह भी कंस मामा बन गया था। पिता से यमराज बनने के हालात राकेश के सामने चाहे जो भी रहे हों, लेकिन उसमें अकेला वही दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। वह इतना संवेदनहीन हो गया था कि जीवित बेटी को कब्र में रखते समय उसके हाथ तक नहीं कांपे।